तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है लेकिन माझी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है लेकिन माझी कब थकता है, जब तक सांसों में स्कंदन है, जब तक सांसों में स्कंदन है तब तक हाथ नहीं रुकता है। इसी के बल पे कर डाले 7 समंदर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आइए इसी कविता के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो है क्लास 12 मैथ्स आरबी त्रिपाठी। इसमें हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आई एक सेट है और कैसा सेट है, समुच्चय है। इसमें शून्य नहीं है, बाकी सभी पूर्णांक हैं, यानी 0 नहीं है और सभी पूर्णांक इसमें हैं। इससे एक संबंध बनाया जा रहा है, कैसा कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है ना। और एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स की घात अगर वाई करते हो और वाई की घात एक्स करते हो तो दोनों बराबर होते हैं। तो बताइए क्या यह संबंध तुल्यता संबंध है। इज दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध की क्या शर्त होती है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तब जाकर वो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य हेडिंग डालते हैं हम, स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य मतलब अपने आप के बराबर। तो स्वतुल्य की शर्त क्या होती, पहले तो हम मान लेते हैं एक एलिमेंट इसमें से, माना x एलिमेंट है किसका, i का, मतलब x एक एलिमेंट लिया जो कि i से रिलेट कर रहा है। तो स्वतुल्य की शर्त क्या कहलाती है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए और वह रिलेशन में होना चाहिए। दोनों बराबर हों और वह रिलेशन में हो। तो दोनों बराबर होने पर इस स्वतुल्य रिलेशन में है। तो देखते हैं क्या दोनों बराबर होने पर ये जो है ना, ये भी बराबर हो रहा है क्या, तो रखते हैं। यानी कि देखो यहाँ x, यहाँ एक y था तो x की घात y और y की घात x हो गया था। अब दोनों की जगह x x है तो हम इसको क्या लिखेंगे, रिलेशन में ऐसा बनाएंगे। तो x की घात y, तो y की जगह क्या है यहाँ x बराबर y की जगह क्या है x और x जैसा का तैसा। तो बताओ क्या ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, अतः r स्वतुल्य है, मतलब r जो संबंध है वह स्वतुल्य है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सममित। सममित देखते हैं, तो सममित के लिए क्या कहता है, यदि x y रिलेशन में है, ठीक है, और yx भी रिलेशन में है तो जाके वह क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। और x y कहाँ से लेना है हमें, यहाँ दोनों x y i से लेना है। x और y दोनों ही कहाँ से लेना है, i से लेना है। तो देखते हैं हम, अगर x y हुआ संबंध में तो ये संबंध है, सममित संबंध की शर्त है। तो अगर x y संबंध में था तो कैसा कंडीशन थी, x की घात x और y की घात x की घात y और y की घात x थी, ठीक है। चलो इसको बाद में लिख दूंगा, हम ये लेकर चलते हैं और इसको लेने के बाद yx आ जाता है, उल्टा इसका आ जाता है संबंध में, तो वह संबंध ये हो जाएगा, कौन सा, सममित संबंध। तो हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मान लिया, ठीक है, एक्स और वाई जो है ना संबंध में है। तो अगर एक्स वाई संबंध में है तो उन दोनों के बीच ये रिलेशन है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया क्योंकि ये संबंध है। अब हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, y की घात x इक्वल टू x की घात y, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसको जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं हम, जब एक्स वाई था तो एक्स वाई, अब बाई एक्स हो गया तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसलिए r सममित भी है,
ठीक है, यानी कि जो रिलेशन इसमें दिया है और जो रिलेशन ये है, अगर ये रिलेशन इनको फॉलो करते हैं तब जाके ये वाला रिलेशन ये कहलाता है। या तो ये कह दो कि सममित रिलेशन ये हो, या कह दो ये रिलेशन सममित हो, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे आप इसको प्रूव कर दो कि ये रिलेशन है, ठीक है, या प्रूव कर दो इसको कि ये रिलेशन है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। अभी हमें क्या करना है, ये वाला रिलेशन जो है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो हमने सबसे पहले स्वतुल्य कर दिया, अब सममित कर दिया, अब देखते हैं संक्रामक। तीसरा संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है कि यदि एक्स वाई और वाई जेड संबंध में है तो एक्स जेड भी होना चाहिए। मतलब देखो, एक्स वाई संबंध में है और वाई जेड भी संबंध में है, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए अब रिलेशन में, एक्स जेड रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर ऐसा रिलेशन में था, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर था, तो उनमें रिलेशन क्या था, x की घात y बराबर y की घात x, ऐसा ही था। और अगर ऐसा रिलेशन में हो जाएगा तो y की घात z, मतलब पहले की घात दूसरी और दूसरे की घात पहली बराबर होगी। इसको कैसे लिखेंगे, तथा y की घात z इक्वल टू z की घात y, ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए, अब रिलेशन में क्या हो कि x की घात यहाँ क्या हो z, और इन दोनों को अब रिलेशन में लाना, ऐसा x की घात z बराबर y z की घात x होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब हमें यहाँ z हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो, x हो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ z लाने के लिए दोनों की घात, दोनों पक्षों की, इस वाले इक्वेशन के दोनों पक्षों की घात z कर देते हैं, दोनों पक्षों की घातों में z का गुणा, और यहाँ घात x करना है तो दोनों पक्षों की घातों में x का गुणा करते हैं। इनको पहले समीकरण नाम देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों की घातों में z से गुणा तथा दो के दोनों पक्षों की घातों में x से गुणा करने पर करते हैं, x से गुणा। देखो समीकरण यानी कि मल्टीप्लाई बाय z इन बोथ साइड्स पावर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय x इन बोथ साइड्स पावर ऑफ द इक्वेशन सेकंड। तो करते हैं इसमें दोनों घातों में क्या गुणा करना है, z का। तो ये हो जाएगा x की घात yz, और ये हो जाएगा y की घात xz, तथा ये क्या हो जाएगी, इसकी दोनों घातों में करना है x से, तो y की घात zx इक्वल टू z की घात yx, ठीक है। तो मैं ये देखो, आप ये दोनों सेम है, इसको और लिख देता हूँ, x की घात yz इक्वल टू y की घात xz है ना, xz को zx कर देते हैं ना, zx, ठीक है। और ये जैसा का तैसा। तो अब देखें, इक्वेशन इसको थर्ड देते हैं और इसको देते हैं फोर्थ। तो अगर तीसरे और थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में देखते हैं तो y की पावर zx और y की पावर zx के इक्वल में ये है और यहाँ पर ये है। तो बस इसकी वैल्यू y की पावर zx यहाँ रख देंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 3/4 से 3 और 4 से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात yz इक्वल टू z की घात yx। तो y से y कट गया y से y, तो क्या बचा, हमारे पास बचा x की घात z और z की घात x। यही तो चाहिए था। इसका मतलब x z भी जो है वो संबंध में हो गया। अब x देखो, एक्स वाई संबंध में है, वाई जेड संबंध में है, तो हमने इन दोनों को सॉल्व करके देखा तो एक्स जेड भी रिलेशन में हो गया। कैसा रिलेशन था, पहले की घात दूसरा है और दूसरे की घात पहली, दूसरे की घात पहली है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में, इसीलिए आर संक्रामक है।
ठीक है। अब ये वाला जो संबंध है ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः, या यहां पर लिख देंगे चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसीलिए यह संबंध तुल्यता संबंध भी है, संबंध भी है। ऐसा आपको लास्ट में लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक सेट है A, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी एक समुच्चय A है, इसके कुछ अवयव हैं। कौन से अवयव हैं? ये सेट जो है वो क्या नाम है? जो A सेट है इसका नाम है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। फिर इससे ही एक संबंध बनाना है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर A B हैं और A और B में क्या रिलेशन है? A में से B अगर घटाते हैं तो वो 3 का गुणज होता है, 3 का गुणज होता है, या ऐसा कह सकते हैं अर्थात A माइनस B 3 से विभाजित है। तो बताओ क्या यह संबंध तुल्यता संबंध है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हम नंबर तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्वतुल्य के लिए, है ना। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य क्या कहता है? माना हम संख्या मान लेते हैं एक A जो कि सेट A से है, ठीक है, स्मॉल a ले लिया जो कि सेट A से है। आप कहोगे सर संख्याएं क्यों नहीं ली? संख्याएं इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करना है तुल्यता संबंध, और जब भी कोई प्रमेय या कुछ सिद्ध करते हैं क्वेश्चन में तो वहाँ पर ध्यान रखना संख्याएं नहीं ली जाती। तो यहाँ पर A बिलोंग्स टू सेट A, तो अब देखते हैं हम A माइनस A इक्वल टू 0 मिलेगा। A माइनस A में से A घटाने पर 0 मिलेगा। तो क्या यह 3 से विभाजित है? तो हम क्या लिख देंगे, बराबर 0 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब इसीलिए ए बी जो है ना वो रिलेशन में, सॉरी A बिलोंग्स टू R, ठीक है। A दोनों ही रखने पर हमारा 0 मिल रहा है जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, यानी A रखने पर रिलेशन सही हो रहा है जो कि उसमें दिया था। तो इसलिए R जो है कैसा है, स्वतुल्य है, ठीक है। अब देखते हैं सम्मित। डायरेक्ट हेडिंग डाल रहा हूँ, आप देखते रहना। सम्मित क्या कहता है? अगर A और B हमने कहाँ से ले लिए, सेट A से ले लिए, तो अगर A B जो है ना रिलेशन में है, अगर A B रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, A माइनस B बराबर जो भी मिलता है 3K, है ना, 3K लिख लो, A माइनस B 3K लिख लो, या A माइनस B 3K लिख के यहाँ पर लिख सकते हो A माइनस B बराबर 3 का बराबर 3 से विभाजित है, विभाजित है। एक तो ये लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि K पूर्णांक है, ठीक है, K पूर्णांक है। तो अगर मैं उल्टा करता हूँ यानी कि B माइनस A करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 माइनस K, यानी K जो है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो K अगर K यहाँ पूर्णांक था, जैसे 2 पूर्णांक है तो -2 भी पूर्णांक होगा ना, तो हम जैसे यहाँ K पूर्णांक है तो -K भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और यही होना चाहिए कि इनका घटाना जो मिले वो 3 का गुणज हो, और 3 का गुणज कैसा हो, जहां K हो वो पूर्णांक हो, ठीक है। तो यहां पर है -K पूर्णांक। इसका मतलब ए बी रिलेशन में था, पूर्णांक था K पूर्णांक, तो B माइनस A करने पर जो -K मिला वो भी पूर्णांक है, इसलिए ए बी जो है ना उल्टा भी इस रिलेशन को, कौन से रिलेशन को, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए R जो है सम्मित है, सम्मित संबंध है, ठीक है, सम्मित संबंध है। अब देखते हैं हम संक्रामक। तो तीसरा डालते हैं संक्रामक। संक्रामक देखते हैं। तो संक्रामक में क्या है, माना हमने 3 अवयव मानने पड़ेंगे, A, B, C, तीनों के तीनों कहाँ से हैं, एक सेट A से हैं, सेट A से हैं। तो यदि
ए कॉमा बी रिलेशन में है, या ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों रिलेशन से हैं, मतलब रिलेशन में है, ए कॉमा बी कॉमा ए रिलेशन में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर 3 के पूर्णांक लिख सकते हैं, जब अपन ने पहले ही कह दिया ना रिलेशन में है, ठीक है। और बी सी, यहाँ सी लिखना पड़ेगा, बी माइनस सी बराबर 3 यानी के पूर्णांक है। आप कहोगे सर इसको क्यों लिख रहे हैं, अरे भाई साहब ए और बी, ए बी और बी सी अगर रिलेशन में दिए हैं, जैसे कि इसमें हमने लिख लिया कि ए बी और बी सी रिलेशन में हैं, अब ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए सी भी रिलेशन में है, तब जाके ए बी और बी सी रिलेशन में हो, प्रूव कर दो कि ए सी भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब वही संबंध संक्रामक है। तो देखते हैं हम, ए माइनस बी 3 मतलब के पूर्णांक है, बी माइनस सी 3 के पूर्णांक है। अब देखते हैं क्या इन दोनों को मिलाकर ए सी भी रिलेशन में होता है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 + 2, ठीक है, ऐसा लिख देंगे समीकरण 1 + 2। तो ए माइनस बी LHS टू LHS, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 K1 बोल देते हैं इसको, K1 अलग अलग होगा K1 और ये होता है K2, यहाँ भी K2, ठीक है। 3K1 जहाँ K1 क्या है, पूर्णांक है, 3K2 जहाँ K2 पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो LHS से LHS जुड़ गया, RHS से RHS, 3K1 + 3K2, ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन 3 के गुणज है ना। अब देखो B से B कट गया, A माइनस सी जो आया वो क्या, अब 3 कॉमन आ गया, जो भी अंदर बचेगा वो भी पूर्णांक है, यहाँ K1 + K2 पूर्णांक है। क्यों है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक जुड़ने पर पूर्णांक ही होता है, याद रखना, क्योंकि हमने तो पहले तो बोल दिया कि ये पूर्णांक है। अब इन दोनों के जोड़ से भी जो मिला K1 + K2 वो भी पूर्णांक मिला, और A माइनस सी भी हो गया, A माइनस सी भी हो गया और पूर्णांक भी हो गया K1 + K2 और 3 का गुणज भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, AC भी उसी संबंध से बिलोंग करता है, इसलिए अतः R संक्रामक भी है, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देंगे, इस चूंकि R स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक भी है इसीलिए R स्वतुल्यता संबंध भी है, तुल्यता संबंध भी है, सिद्ध हो गया, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें एक सेट है A, इसमें कहाँ से 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट हैं, वो भी नेचुरल नंबर दिए हैं, और रिलेशन क्या बनाने को बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए A और B कि A और B या तो दोनों या तो सम हो या विषम हो, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है, क्या यह तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। फिर ये वाला संबंध बताओ कि तुल्यता है। फिर ये बोल रहा है कि इससे जो उपसमुच्चय बनेंगे 1 3 5 7 और 2 4 6 यानी विषम संख्याओं का समुच्चय और सम संख्याओं का समुच्चय, तो ये अपने आप से संबंध रखते हैं और ये अपने आप से संबंध रखते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ संबंध रखेंगे और ये एक दूसरे के साथ संबंध रखेंगे, वो भी कौन सा, ये वाला। और ये भी बताओ कि ये परंतु सम या विषम सम के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये तो अभी हो गया, देखो कैसे भाई साहब, इसने बोला है A और B दोनों या तो सम हो या विषम हो, तो या तो सम हो या विषम हो, इसकी कंडीशन क्या बन सकती है, या तो सम हो दोनों या विषम हो, यानी दोनों हो सकते हैं 1 1 सम विषम या 2 2 सम A B दोनों सम, 3 3 विषम 4 4 सम है ना, फिर 1 3 विषम है ना, 2 4 सम, फिर 3 5 विषम और ऐसा
इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट। 1 3 और 3 1 दोनों कंडीशन है ना, सीधा और उल्टा। और फिर 2 4 तो 4 2, ठीक है, 4 2 सम सम, दोनों सम सम या दोनों विषम विषम। फिर और विषम कौन सी हो सकते हैं विषम विषम? 3 के साथ 5 हो सकता है या 5 के साथ 3 हो सकता है, दोनों विषम विषम। फिर 5 के साथ सम ले लो अब, 4 के साथ 6 हो सकता है या 6 के साथ 4 हो सकता है। फिर अब और बचे क्या विषम? हाँ, 5 के साथ 7 हो सकता है या 7 के साथ 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये रिलेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बताना है क्या यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि सिद्ध करते समय हमें जरूरत नहीं है संख्याओं की। तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैं ये संख्याएं लिखने नहीं वाला क्वेश्चन में, बस इसको समझाने के लिए ये सब लिखा है। क्या यहाँ पर वही जोड़े हैं, या तो दोनों सम हैं या विषम हैं। तो अगर हम बात करें स्वतुल्य की, स्वतुल्य है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि प्रत्येक सम या विषम, सम सम या विषम विषम, ऐसा लिख देते हैं, सम सम या सम ही लिख देते हैं। प्रत्येक सम या विषम स्वयं के बराबर होता है, स्वयं के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए a, बिलोंग्स टू R, मतलब कि इसीलिए या तो सम हो या विषम हो, प्रत्येक देखो विषम विषम बराबर विषम विषम और कौन सा, हाँ अभी 4 4 5 5 7 7 और भूल गए, 4 4 5 5 6 6 और 7 7। देखो सम सम विषम 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 विषम, सम 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 और बस ये इतने ही थे। तो सभी अपने आप के बराबर हैं कि नहीं? तो इसका मतलब इस R में जो है ना प्रत्येक अवयव का डबलेट है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, या तो दोनों सम सम होंगे A और B, या दोनों विषम विषम होंगे। लेकिन वह स्वतुल्य है क्या? तो प्रत्येक सम और विषम, प्रत्येक विषम और सम अपने आप के बराबर होते हैं, तो सभी के डबलेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य हो गया। फिर देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, सममित क्या कहता है? माना हमने दो अवयव मान लेते हैं a, b जो कि a से हैं, a, b a से हैं। तो हमने कह दिया यहाँ पर, देखो इसमें इसी में a, b अगर संबंध में है, ठीक है, अर्थात या तो a और b दोनों या तो सम होंगे या विषम। देखो कैसे, हाँ यहां पर दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। देखो 1 3 3 1 2 4 4 2, या तो दोनों सम है या तो दोनों विषम है, या तो दोनों सम है या तो दोनों विषम है, ठीक है, दोनों विषम है। लेकिन उलट है क्या इनके? 1 3 का उलट है 3 1, बिल्कुल है। तब बी ए भी संबंध में हो सकता है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ए यहां बी और ए दोनों सम या विषम हो सकते हैं, होंगे, ठीक है। तो सीधा और उल्टा दोनों ही संबंध में हो गए। देखो 1 3 है तो 3 1 भी होगा, है ना, और 2 4 है तो 4 2 भी होगा, है ना, और 3 5 है तो 5 3 भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, या तो दोनों विषम होंगे, विषम है, या तो दोनों सम होंगे, देखो दोनों सम है, दोनों सम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सममित भी हैं। या तो दोनों विषम होंगे
ये भी विषम है दोनों, ये भी विषम है और एक दूसरे के सममित भी है। या तो दोनों विषम होंगे, सम होंगे, दोनों सम है, ये भी सम है और एक दूसरे के सममित भी हैं। या तो दोनों विषम होंगे, दोनों विषम है, दोनों विषम है और एक दूसरे के उल्टे भी हैं। यहाँ देखें क्या ये सममित है, एक एक, दोनों विषम है, दोनों विषम है और एक एक अपने आप का ही सममित होता है। दो दो, दोनों सम है और दोनों सम है, दो दो को हम उल्टा के दो दो ही लिखेंगे तो दो दो अपने आप का सममित है। ऐसे ही तीन तीन है, ऐसे ही चार चार है, ऐसे ही एक पाँच पाँच है, ऐसे ही छः छः है, ऐसे ही सात सात है। तो ये सभी आपस में सममित भी हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आपको जो है ना परीक्षा में नहीं लिखना अगर आ जाता है। अब देखते हैं तीसरा संबंध, संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या कहता है? संक्रामक संबंध कहता है यदि, पहले तो हम इसको मान लेते हैं तीन अवयव A, B, C बिलोंग्स टू सेट A, मतलब A B C तीनों इस सेट से लो और A, B संबंध में है और B, C भी संबंध में है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, अर्थात देखते हैं अब ये वाला संबंध रखते हैं। तो हमने कहा A, B संबंध में है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A और B सम या विषम हो सकते हैं। ठीक है, और B तथा C सम, B तथा C दोनों B और C सम भी हो सकते हैं दोनों, या दोनों विषम भी हो सकते हैं। तब A और C भी दोनों या तो सम होंगे, या तो सम या विषम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए A, C भी रिलेशन में हो गया। तो A, B और B, C रिलेशन में है, तब इन दोनों के सॉल्यूशन से देखो, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये और तीसरी कंडीशन ये। अगर A भी सम या विषम है, यदि मान लो सम सम है और BC भी सम सम है, तो AC भी सम सम होगा, और यदि A भी विषम और BC विषम है तो AC भी विषम होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, चाहे सम सम रख लो चाहे विषम विषम रख लो दोनों, तब उस कंडीशन में AC भी सम सम या विषम विषम मिलेगा। इसलिए R संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध, तीनों संबंध हो गया, देखो स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक भी हो गया, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट है A, इसमें नेचुरल टू नेचुरल क्या है, नेचुरल टू नेचुरल कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट है ना, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं A = n क्रॉस n। अब R जो संबंध दिया है वो कैसा दिया है, A B, ये एक एलिमेंट है ध्यान रखना, और A, ये A और ये B, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A, B, ठीक है, और B, C, D दोनों ही संबंध में हैं, तो इसको A और इसको B लिखकर ऐसा रिलेशन में, ठीक है, ऐसा दिया है। मतलब इसको कुल मिला के ये A है और ये B है, और इन में क्या रिलेशन है कि A और D का जोड़ बराबर B और C का जोड़ होना चाहिए। इस पैटर्न को समझिए तभी इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। A और पहले का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ बराबर हो। तो सबसे पहले और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या यह तुल्यता संबंध है, इसको सिद्ध करो। तो तुल्यता के लिए जरूरी है क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य, क्या यह संबंध स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए हमने एक ही जोड़ा ले लिया AB, है ना, AB R AB होना चाहिए, मतलब कि दोनों AB होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, या फिर हम इसको हटाकर केवल इतने ही लिखते हैं AB जो है ये एलिमेंट किसका हो, नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का,
ठीक है, ए बी जो है वो नेचुरल नंबर का एक अवयव हो, एक एलिमेंट हो। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू रिलेशन कैसे जमाएंगे, अगर ऐसा है तो इसको हम लिखेंगे, इसीलिए a प्लस बी इक्वल टू, उल्टा करें, देखो a प्लस बी इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जब मैं इसको डबल करूँगा, देखो समझना बात को, ए बी और ए बी ऐसा ही लिख गया, ऐसा लिख गया कि नहीं। तो इस रिलेशन को अगर जमाएं तो क्या ये बराबर होंगे, तो जमाते हैं, a प्लस, देखो पहला और चौथा b है, और दूसरा और तीसरा b प्लस a, तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल देखो आप बराबर है ना। तो हमने वही किया ना, फॉलो किया, ए बी हमने a कॉमा बी एक एलिमेंट ले लिया नेचुरल नंबर से, ठीक है, n से, और फिर हमने इसको अकॉर्डिंग टू ऐसे जमाया, ठीक है। तो ये लिखा, देखो ये ए बी और ये भी ए बी दोनों सेम, क्योंकि स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों ही सेम आपको लिखना पड़ते हैं। तो हमने लिखे, तो क्या ये संबंध भी फॉलो हो रहा है, इनके स्वतुल्य होने से क्या ये संबंध भी स्वतुल्य हो रहा है, तो देखते हैं, ए बी पहले से चौथे का रिलेशन a प्लस डी और दूसरे से तीसरे का जोड़ b प्लस सी बराबर है। तो हमने किया a से पहले से चौथे का जोड़ a प्लस बी और दूसरे से तीसरे का जोड़ b प्लस ए, दोनों किए तो a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होंगे ना, यानी 2 + 3 5 और 3 + 2 5, है ना। समझ गए कि नहीं समझ, क्रम विनिमय नियम, तो ये जो है ना क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, यानी बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः a कॉमा बी है ना बिलोंग्स टू R, इसीलिए R स्वतुल्य है, ठीक है, R स्वतुल्य है। अब देखते हैं सम्मित संबंध क्या कहता है, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, तो हम यही ले लेते हैं, ए सी है ना और सी डी दोनों रिलेशन में हैं, तो इनका उल्टा भी होना चाहिए कि सी कॉमा डी और डी कॉमा ए भी, सी कॉमा डी और ए कॉमा सी भी रिलेशन में हो। तो अगर ऐसा है तो इसको इस रिलेशन में कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इसको नीचे लिखते हैं, ए प्लस डी इक्वल सी प्लस, क्या था, सॉरी यहाँ बी था, ए प्लस डी और बी प्लस सी। अगर ऐसा है तो हमारा क्या होना चाहिए, बी सी प्लस डी पहले होना चाहिए, तो इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं, अब जो ये कोष्टक था इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा सी और डी, तो सी को पहले नंबर पर लेके आओ। अगर मैं इसको मतलब अगर रिवर्स कर दूं तो इसका रिवर्स क्या होगा, यानी सिमेट्रिक क्या होगा फॉर्म, सी कॉमा डी और ए कॉमा बी, ऐसा होगा उल्टा। तो इसको उल्टा करेंगे तो सी पहले आ गया और इसके साथ जुड़ा क्या होना चाहिए, चौथा बी, तो हम इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी इक्वल टू, और एक डी के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, ए, तो इसको लिख सकते हैं डी प्लस ए, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो a प्लस बी और c प्लस डी था, तो a प्लस डी और b प्लस सी हो गया था। अब हमने ऐसा कुछ जुगाड़ लगाया कि c प्लस डी आगे और ये वाला कोष्टक पीछे हो जाए। तो जब c प्लस डी आगे लेके आया तो पहले नंबर पर c, यानी कि मैं पहले नंबर पर c कैसे लेके आऊँ, इसको पूरे का पूरा ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा और फिर b प्लस सी हो गया, लेकिन यहाँ इस कोष्टक को लाने के लिए c को आगे होना होगा, तो जोड़ में तो आगे पीछे चल जाएगा, तो c को आगे कर दिया और b, ये देखो b चौथे नंबर पर है तो c के साथ b जुड़ा होना चाहिए, तो इसको मैंने रिवर्स किया तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस जैसा c कॉमा डी, सी डी कॉमा ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो सीधा रिलेशन में है तो उल्टा भी रिलेशन में हो गया, इसका मतलब क्या है, इसीलिए R सम्मित है। तीसरा देखते हैं संक्रामक देखते हैं।
संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है इसके लिए 3 एलिमेंट होना चाहिए, ए बी और सी। तो लेट माना ए बी और सी तीनों बिलोंग करते हैं किससे? अच्छा, इसको 2-2 के जोड़े में एक एलिमेंट है, तो हम इसको लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा डी, ये सभी रिलेशन में हैं। मतलब ये सभी कहाँ से लिए? इस एन से लिए। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो एक जोड़ा एक अवयव बताता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखना है क्या यह संक्रामक है और संबंध क्या ये होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। यहां पहले ये दोनों का, यदि ए बी बिलोंग्स टू, ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, देखो इसको मान लें ए और इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो ए बी रिलेशन में और बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी ये दोनों कोष्टक और ये दोनों कोष्टक रिलेशन में है, तो पहला और तीसरा कोष्टक भी रिलेशन में होना चाहिए, क्योंकि ये अभी कोष्टक नहीं है, ये एलिमेंट है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। तो यहां पर लिखते हैं ए बी आर बी सी। ठीक है ना? तो इसको ऐसे जमा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस, अरे यार अलग करना पड़ेगा इसको ऐसे नहीं, बी सी और सी डी और यहाँ ई एफ, ई और एफ। ठीक है, तो ए बी और सी डी रिलेशन में है। हाँ, किसी 2 एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशन है, जैसे ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये जो कोष्टक हैं ये ए और बी एलिमेंट की तरह हैं। ठीक, अब देखो, जब यहाँ ऐसा पैटर्न था तो हमने ऐसा लिखा था, अब ऐसा पैटर्न है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि ए प्लस डी, पहले के साथ चौथे का जोड़ और दूसरे के साथ तीसरे का जोड़, बी प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, तथा इसके इन दोनों का देखते हैं, सी और डी और ई और एफ अगर रिलेशन में हैं, ठीक है, रिलेशन में हैं, तो क्या होना चाहिए? पहले के साथ चौथा, यानी कि सी प्लस एफ इक्वल टू दूसरे के साथ तीसरा, यानी कि डी प्लस ई, ये रिलेशन में होंगे। और इनको हम क्या कर देते हैं? दूसरा इक्वेशन नाम देते हैं। तो अब क्या होना चाहिए? अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, आप लोग समझ जाना, थोड़े थोड़े छोटे लिखना पड़ रहे हैं मुझे। तो LHS से LHS, ये वाला LHS ए प्लस डी और इसका C प्लस एफ, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ ऐसा लिख लेंगे। और RHS टू RHS बीच में बराबर लगा दिया, बी प्लस सी और प्लस डी प्लस ई, है ना? अब कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो सी से सी घट गया, इधर आके ट्रांसफर होके माइनस हो जाएगा, तो इससे अच्छा यहीं काट दो। और कुछ, हाँ, डी से डी भी गया। अब क्या बचा? ए प्लस एफ, है ना? ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ये बचा। ए प्लस एफ और बी प्लस ई बचा, ए प्लस एफ और बी प्लस ई बचा। तो इसको हम कैसे जमा सकते हैं? इसको हम रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं? ए कॉमा ई। देखो ये पहला है, पहले के साथ चौथा जुड़ता है, पहले के साथ चौथा जुड़ता है, तो ए प्लस डी है, तो यहाँ ए प्लस एफ है। तो ए के साथ बी है, तो ए के साथ बी इधर है, तो यहाँ ए के साथ क्या होना चाहिए? ये बी। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं? ए प्लस ए कॉमा बी और रिलेशन ई कॉमा एफ। ठीक है, ए कॉमा बी का रिलेशन किसके साथ हो गया? ई कॉमा एफ के साथ। ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ हो गया। स्ट्रक्चर को समझिए, इस वाली स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, उसी तरीके से जमा दिया। जैसे मान लो ए प्लस डी है और बी प्लस सी है, इसको समझिए जरा। ए बी और सी डी रिलेशन में हैं, तो ए का चौथे के साथ डी के साथ और बी का सी के साथ जोड़ है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास, हमने कहा कि 3 जोड़े लो। अब संक्रामक के लिए तो 3 होना चाहिए ना,
तो प्रत्येक जोड़ा एक एलिमेंट बता रहा है किसका, एन का। ठीक है, प्रत्येक जोड़ा एक एलिमेंट बता रहा है किसका, एन का। तो हमने कहा ए बी और सी डी हम लेते हैं, ए बी और सी डी लेते हैं। तो ये हो गया ए बी, और देखो ए बी और बी सी रिलेशन में हो तो ए सी भी होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं ए बी का। तो हमने देखा ए बी का यानी इन दोनों के बीच का रिलेशन है, तो हमने जोड़ा पहले के साथ चौथा और दूसरे के साथ तीसरा, ये जैसा ये पैटर्न है। तो इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हमने देखा किसका, बी और सी का, बी और सी का, यानी कि इस वाले कोष्टक और इस वाले कोष्टक को लिया, इस वाले कोष्टक और इस वाले कोष्टक को लिया रिलेशन में। तो इसके रिलेशन में होने की वजह से वही पैटर्न ये फॉलो करेंगे, पहले के साथ चौथा और दूसरे के साथ तीसरा। देखो पहले के साथ चौथा जुड़ा और दूसरे के साथ तीसरा जुड़ा, वो बराबर लगा दिया। अब हमें चाहिए कि इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करो और ए बी और ई एफ ये वाले जोड़े और इस वाले जोड़े का यही पैटर्न आ जाए, है ना। तो देखते हैं, हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, इसको और इसको, पहले और तीसरे को, पहले और दूसरे को जब जोड़ा तो ये आया, देखो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहाँ डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, यहाँ बचा ए प्लस एफ और यहाँ बचा बी प्लस ई। तो ए प्लस एफ यानी कि ए के साथ चौथा है, तो यहाँ पर ए के साथ एफ चौथा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डी की पोजीशन पर जाएगा, किसकी पोजीशन पर जाएगा, डी की, गया। ठीक है, ए प्लस डी यानी डी चौथे पर, ये पहले पर, मतलब सीधा आर पार का, ये साथ लास्ट का और ये स्टार्टिंग का। अब जो ये है ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, तो बी होगा ये और ये आपका सी की जगह होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी रिलेशन में है, बी सी, ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो आपका ए सी यानी फर्स्ट और थर्ड कोष्टक भी रिलेशन में हो गया, इसलिए आर संक्रामक है। और जब तीनों कोई सा भी रिलेशन, तीनों रिलेशन कौन कौन से, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वह तुल्यता संबंध भी है। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।